प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। एक बार आपका अच्छी सभा में स्वागत है। आज की इस आराधना में आप सबों का स्वागत है। आइए एक प्रार्थना के साथ आज की सभा को हम शुरू करें। लेट्स प्रे एंड स्टार्ट। हालेलुया। अपनी आंखों को हम बंद करेंगे और प्रार्थना में आगे बढ़ें। हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर शाम के लिए, इस सुंदर अवसर के लिए प्रभु, कि हम आपके चरणों में प्रभु अपनी आराधना को लेकर आते हैं प्रभु, और प्रभु आपकी महिमा के गीतों को गाते हुए आपके नाम को ऊंचा कर पाते हैं। प्रभु हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि इस आराधना के द्वारा जो चंगाई आपने हमको दी है, जो छुटकारा आपने हमको दिया प्रभु यीशु मसीह, प्रभु आपसे मांगते हैं कि और भी कई लोग चंगाई और छुटकारे के अभिलाषी है प्रभु, आपके प्रेम के अभिलाषी है प्रभु। तो होने दीजिए प्रभु कि आज की आराधना प्रभु, आज की प्रभु वचन का सुनाना ये कईयों के लिए आशीष का कारण बने, छुटकारे का कारण बनने पाए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, अपने लोगों की आप अगुवाई कीजिए प्रभु यीशु मसीह। जितने भी आपके चाहने वाले हैं प्रभु, उन्हें आप अपने वचनों से तृप्त कीजिए प्रभु, उनसे आप बात कीजिए प्रभु, और वे आपके दर्शन को प्राप्त करने पाए प्रभु। आज वे आप में आत्मिक तसल्ली को प्राप्त करने पाए प्रभु। प्रभु अब तक भी आप ही ने हमको संभाला है, हमारी हर जरूरतों को आपने पूरा किया है। आगे भी प्रभु आपकी दया, आपकी कलीसिया पर बनी रहे। प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। Praise the Lord everyone. Once again फिर एक बार आप सबों का प्रभु यीशु मसीह में स्वागत है। आइए आज की आराधना में हम प्रवेश करेंगे, कुछ गीतों को गाएंगे और प्रभु की महिमा करते हुए प्रभु के सन्निधान में स्थापित करेंगे। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए। वियाना आज गीत में हमारी अगुवाई करेंगे। तो वियाना यू स्टार्ट। आप अपनी आराधना को शुरू कर सकते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद कि आज एक और मौका दिया उनकी आराधना करने का इस शाम में, और हर एक बात के लिए उनका धन्यवाद। तो कुछ गीतों के द्वारा हम उनकी महिमा करें। नाम के जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। तू बढ़े मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले।
यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। ऐ खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा, ऐ खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। हमारे जीवन से प्रभु को ही सारी महिमा मिले, ये हमारी प्रार्थना रहनी चाहिए। तो नेक्स्ट सॉन्ग है मैं गाऊं हालेलुया। हम हालेलुया गाकर प्रभु की महिमा करें। सो इस गीत को गाते हैं। मैं गाऊं हालेलुया विरोधियों के बीच में, मैं गाऊं हालेलुया विश्वास से ज्यादा बढ़कर, मैं गाऊं हालेलुया ये गीत ही मेरा शस्त्र है। मैं गाऊं हालेलुया स्वर्ग भी मेरे ओर है। गाऊंगा मैं तूफानों के बीच, ऊंचा और ऊंचा तेरे महिमा के गीत से निकल कर आशा है लाई, मौत है हारी जिंदा यीशुआ।
गाओ हालेलुया अपनी पूरी जान से मैं गाऊं हालेलुया अंधकार को देखूं भागते मैं गाऊं हालेलुया रहस्यों के बीच में मैं गाऊं हालेलुया डर कहीं मुझ पे गाऊंगा मैं तूफानों के बीच ऊंचा और ऊंचा तेरे महिमा के गीत से निकल कर आशा है आई मौत है हारी जिंदा यीशुआ और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा बीच में और ऊंचा आवाज से ज्यादा बढ़कर और ऊंचा ये गीत ही मेरा शस्त्र है और ऊंचा स्वर्ग ही मेरे ओर है और ऊंचा विरोधियों के बीच में और ऊंचा अवसा से ज्यादा बढ़कर और ऊंचा गीत ही मेरी शस्त्र है और ऊंचा स्वर्ग मेरे ओर है और ऊंचा तूफानों के बीच ऊंचा और ऊंचा तेरे महिमा के गीत से निकल कर आशा है आई मौत है हारी जिंदा यीशुआ गम में तूफानों के बीच ऊंचा और ऊंचा तेरे महिमा के गीत से निकल कर आशा है आई मौत है हारी जिंदा यीशुआ हालेलुया 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 मैं गाऊं हालेलुया मैं गाऊं हालेलुया आमीन
Pastor, we're not able to hear you properly. Your voice is cracking. सिस्टर प्रेज द लॉर्ड, आपकी आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। Am I audible now? Am I audible now? यस सिस्टर, अभी सुनाई दे रहा है। Okay, thank you so much for your feedback, Sister Simran. So मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी आवाज लाउड एंड क्लियर आ रही है अभी। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आज फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह ने सुंदर सा अवसर मुझे दिया कि मैं आप सब लोगों के सामने प्रभु के वचन लेकर आऊं और कुछ वचनों के जरिए से बातें करूं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देती हूँ और पासवान को भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्हें ये मौका मुझे दिया। तो जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारे दिन हर एक व्यक्ति आप लोगों के सामने जितने भी प्रचारक आ रहे हैं नए नए विषयों को लेकर आपके सन्मुख में आ रहे हैं और आज ऐसे एक नए विचार के साथ और एक नए अपने पवित्र शास्त्र में जो कुछ हमें सिखाया गया है उसके बारे में हम बात करेंगे। मैं शुरुआत करना चाहती हूँ एक छोटी सी कहानी के साथ। कहानियां तो सबको ही पसंद है, सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड एंड यू विल एंजॉय दिस। एक बार एक व्यक्ति जो बहुत ही आत्मिक था, बाइबल को जानने वाला था, प्रभु यीशु मसीह को जानने वाला था, वह ऐसे एक नाई की दुकान में गया जहाँ अपने बाल कटवाने के लिए। और वो वहां पर जैसे ही गया तो उसका स्वागत किया गया और उसकी अच्छी आवभगत हुई और वो बैठा। और जबकि वहां पर वो रेगुलर जाता था तो जो व्यक्ति उसे एंटरटेन कर मतलब हमेशा उन्हें जो सर्विस देता था वही व्यक्ति आगे आया। उसने उनसे उनके हालचाल पूछे, कैसे भाई, वो जैसे उनमें एक जनरल कॉमन बातचीत चालू हो गई, हालचाल पूछना और क्या चल रहा है क्या नहीं, आसपास की जो भी सारी परिस्थितियां उनके बारे में बात कर रहे थे। और जबकि जिस जगह पर जिस बार्बर शॉप में वो गए थे वहां पे जो व्यक्ति उनसे बात कर रहा था वो उन्हें मालूम था कि ये यीशु मसीह को जानने वाले और बहुत ही आत्मिक व्यक्ति है। तो उन्हें पता था कि वो एक आत्मिक व्यक्ति है। तो वैसे ही उनकी बातचीत थोड़ी सी वचनों के ऊपर शुरू हो गई और उन्होंने एक सवाल देखा। उन्होंने वहां पर उस दुकान के बाहर ही एक ऐसे व्यक्ति को देखा
कि जो बहुत ही बुरी हालत में था, उसके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, उसके बाल बिखरे हुए थे और जैसे हम एक साधारण जीवन जीते हैं वैसे वो नहीं दिख रहा था और उसे अपने उदर निर्वाह के लिए लोगों से पैसे मांगने पड़ रहे थे। तो ऐसी विचित्र दशा में वो व्यक्ति वहां पर था। और जब इस भाई ने देखा, मैं उनका नाम दे देती हूँ, शायद वो सैग्रीगेट हो जाए, जो व्यक्ति वहां पर आए थे उनका नाम जॉन था और जो व्यक्ति जिनका बार्बर शॉप था उनका नाम अनिल था। जब भाई जॉन उस दुकान में बैठे हुए थे तब उनकी जो बातचीत चल रही थी और फिर वो भाई अनिल ने उनसे पूछा कि देखिए वो व्यक्ति को आप देख रहे हैं बाहर, इस दुकान के बाहर खड़ा हुआ है। तो उन्होंने देखा और उसको बहुत ही बुरी दशा में उन्होंने देखा। तो उन्होंने कहा कि देखते हैं ना आप, संसार में कैसे कैसे लोग पड़े हैं, परमेश्वर है ना, परमेश्वर को इन लोगों की चिंता ही नहीं है, परमेश्वर उनके लिए कुछ करना ही नहीं चाहता है। आप देखेंगे आज लोग भूखमरी से कितने लोग मर रहे हैं, कितनी कितनी बुरी वारदात लोगों के साथ हो रही हैं और कितनी बुरी दशा से लोग चल रहे हैं। मतलब परमेश्वर को इन लोगों की कुछ पड़ी हुई नहीं है, उनके बारे में उन्हें चिंता नहीं है, उनकी सुध ही नहीं ले रहे हैं कि इन लोगों के बारे में कुछ सोचे। ये जो जॉन भाई थे उनको बहुत ही बुरा लगा और बट उस समय अगर वो कुछ बोलते तो जनरली एक आर्ग्यूमेंट हो जाता है। जब हम कुछ समझाने जाते हैं तो वो हिसाब से उन्होंने बताया ऐसी बात नहीं है भाई, परमेश्वर है और वो सभी की चिंता करते हैं, सभी के बारे में उन्हें चिंता रहती है कि मेरे बच्चे कैसे हैं, क्या वो सही हालात में हैं या नहीं है, सभी की चिंता रहती है। तो जब थोड़ा मतलब वो बात हो ही रही थी, फिर थोड़ा सा उन्हें ऐसा लगा कि ये बात आर्ग्यूमेंट तक जा सकती है, उनमें थोड़े से वार्तालाप सख्त हो सकते हैं, तो उन्होंने उस बात को वहीं पर रोक दिया और दूसरे वहां से वो निकल गए। और फिर जब दूसरी बार उस दुकान पर वो आए तो एक ऐसे चीज के साथ आए कि उस दुकान के बाहर एक बहुत ही मतलब उन्होंने किसी को वहां पर ऐसे ये कर दिया था, खड़ा रहने के लिए बोला था। और जब उस दुकान में वो आए वापस, वो जो नाई थे अनिल भाई के पास आए और उन्होंने वहां पर आकर बैठे वो, और सडनली उन्होंने ऐसे उनको बताया कि देखा उस आदमी को आपने, कितनी उसकी दाढ़ी बड़ी हुई है, इतने बाल उसके बड़े हुए हैं, कैसे लोग मतलब यार दुनिया में ये जो नाई लोग हैं ना, ऐसे लोगों की चिंता ही नहीं करते हैं। कितने सारे लोग हैं जिनको वो सामने जो व्यक्ति है वो इतना बुरी हालत में है, उसकी दाढ़ी और बाल बढ़ने की वजह से वो कितना विचित्र दिख रहा है, बट ये नाई लोगों को कुछ पड़ी हुई नहीं है और वो लोग उनकी सुध ही नहीं लेते हैं। तो उस समय एक बात भाई जॉन ने उनको समझा दी और उन्हें जो अनिल भाई थे उनको भी समझ में आ गई कि वो क्या चीज पर बात कर रहे थे। तो भाई जॉन ने उन्हें बताया कि ऐसा नहीं है कि परमेश्वर किसी की मदद करना नहीं चाहता। जैसे कि आज देखते अगर उस व्यक्ति के बाल बड़े हैं, उसके दाढ़ी बड़ी हुई है, तो उसे ऑब्वियसली उसे उस बार्बर शॉप में आना पड़ेगा, उसे खुद होकर आना पड़ेगा और उसे कहना पड़ेगा कि मुझे ठीक करो। तो उसी प्रकार से है, जब आपने उस तकलीफ में वाले व्यक्ति को देखा, जब उसके पास खाने पीने की चीजें नहीं थी, उसके पास बहुत सारी तकलीफें थी, तो परमेश्वर तो है, बट अगर जब तक वो व्यक्ति परमेश्वर के पास आएगा नहीं और उन चीजों को मांगेगा नहीं कि ये मेरी तकलीफ है प्रभु और मुझे उसमें से आप बाहर निकालिए, तो तब तक कैसे आपकी पुकार और आपकी हर एक चीजें प्रार्थनाएं परमेश्वर तक पहुंचेंगी। तो हमें पहले क्या करना है, जैसे कि वचन में हमें बताया गया है, मैथ्यू उसका 7 अध्याय 7 वचन में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु का वचन हमें ये कहता है, मत्ती 7 और उसका 7 अध्याय और 7 वचन में, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वह पाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। ये स्वाभाविक रूप से जब वचन हमें कह रहा है कि अगर तुम्हारी कुछ भी तकलीफें हैं तुम्हारे जीवन में, जब तक तुम प्रभु से मांगोगे नहीं तब तक परमेश्वर आपको नहीं देने वाला है। क्लियरली बताया हुआ है, तुम्हें जो भी चाहिए प्रभु यीशु मसीह से
वो आपको मांगना है अपनी प्रार्थना के जरिए से। ऐसे नहीं कि बैठे बैठे कहीं पे प्रभु मुझे ये दे दो, नहीं, पर एक प्रार्थना का पैटर्न हमें दिया गया है, प्रार्थना कैसे करना है हमें सिखाया। तो उस प्रार्थना के जरिए से प्रभु के सामने हम हर एक हमारी जरूरतों को प्रभु यीशु मसीह के सामने हम रखना है कि ये मेरी प्रभु जरूरत है, उसे तू पूरा कर। तो जब हम मांगेंगे, लिखा है क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, तो हमें प्रभु से मांगना है कि ये मुझे जरूरतें हैं मेरी जीवन की। तो हमें परमेश्वर के सामने हम हर क्षण हमारी प्रार्थना और विनती के साथ आना है। और प्रभु यीशु मसीह सचमुच बहुत ही दयावंत है कि हमारी हर एक जरूरतों को वो पूरा करते हैं। और दूसरी बात एक मैं इसमें आपको बताना चाहती थी कि वैसे ही जैसे हमें परमेश्वर ने कहा है कि तुम मांगो तो तुम्हें मिलेगा, वैसे ही हमें है कि परमेश्वर हमें हमारे कामों को भी इसमें से देखना चाहते हैं। तो परमेश्वर उसके बाद हमें ऐसे कहना चाहते हैं कि हम अगर बुरे होकर हम हमारे बच्चों को अच्छी अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं, तो हमारा स्वर्गीय पिता जो हमारी रक्षा करता है, हम जिसने हमें हमारे पास बुलाया है, वो हमारी हर एक जरूरतों को क्यों नहीं पूरा करेगा। तो हम बुरे होकर परमेश्वर से अच्छी अगर हम बुरे होकर हमारे बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं, तो जो हमारा स्वर्गीय पिता है वो हमें अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा। सो हमारे जीवन में हमें मांगना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ये नहीं चाहता कि तुम किसी और से मांगो। ओके, सो पिता कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे पिता है, और वो हमेशा चाहते हैं कि मेरे बच्चे मुझसे मांगे। जब आज हमारे बच्चों को देखते हैं, अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत होती है जीवन में, वो हमसे मांगने के बजाय अगर कोई उसके किसी अंकल से मांगे तो हमें ऑब्वियसली बुरा लगेगा। तो वैसे जीवन की स्थिति, जब हमें कुछ हमारे जीवन में चाहिए होता है, तो परमेश्वर से हमें मांगना, प्रभु यीशु मसीह से हमें उन चीजों को उनके सामने रखना बहुत ही जरूरत है। कभी कभी हम हमारे स्ट्रेस में, कभी कभी हमारे पास इतनी बहुत सख्त परिस्थितियां होती है कि हम मांगने के बजाय यही करते हैं कि अपने आप में ही बैठे रहते हैं और सिर्फ सोचते रहते हैं, ये मेरे जीवन में क्यों नहीं हो रहा है, मेरे जीवन में क्यों नहीं हो रहा है, ये समस्या मेरे जीवन से क्यों नहीं जा रही है। बजाय प्रार्थना करने के हम यही सोचते रहते हैं कि और परिस्थितियों को देखते रहते हैं कि इसकी वजह से ये हो गया या उसकी वजह से हो गया, और उस पर दोष लगाना शुरू करते हैं। बट जो एक अहम मुद्दा उसमें होता है, जो परमेश्वर आपको सिखाना चाहता है, किसी भी दशा से तुम चलो, लेकिन तुम्हें मुझसे मांगना बहुत जरूरी है। जब तक तुम प्रार्थना के जरिए से उस चीज को मेरे सामने प्रकट नहीं करोगे, तब तक मैं तुम्हारे लिए वो पूरा नहीं कर सकता। अगर आपने देखा होगा कि बर्तिमाई को आपने देखा होगा, और बाइबल ने दो अंधों को देखा होगा, जब वो यीशु मसीह के पीछे आ रहे थे, और जब वो पूल में पानी हिलाया जा रहा था, और जब उस पैरालाइज आदमी को वहां पर रखा गया था, तो प्रभु यीशु मसीह ने यही पूछा, ये नहीं पूछा हाँ मुझे पता है तुम ठीक होना चाहते हो, चलो मैं तुम्हें जाकर ठीक करता हूँ, ऐसे नहीं कहा। पर प्रभु यीशु मसीह ने उनसे ये सवाल पहले किया कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं। तो ये शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज प्रभु यीशु मसीह भी, जब हम तकलीफ और संकटों में होते हैं, जब हमारे पास कोई आशा हमें दिखाई नहीं देती, और हमारे लिए एकमेव आशा प्रभु यीशु मसीह, उनके सिवा आपको कहीं से मदद आने वाली नहीं है। और ये सोचना भी मत अपने जीवन में कि कोई मनुष्य मेरी मदद कर सकता है, या कोई बड़ी संस्थाएं मेरी मदद कर सकती है, या मेरे पैसे से मैं बहुत अच्छा बन सकता हूँ, और पैसा मेरे जीवन में होगा ना तो मैं सब कुछ अनंत काल के जीवन तक मैं पहुंच सकता हूँ, और मुझे कोई तकलीफें नहीं आने वाली। पर अगर आपके जीवन में एक बीमारी ही आ जाए ना, तो आपका जो पैसा और धन जिस पर आपने बहुत जीवन में विश्वास किया हुआ है ना, वो कुछ काम का नहीं है। तो हम किस पर घमंड करें? हम घमंड उस पर करें जो हमें आज तक चलाते आया है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। तो जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उन बीमार व्यक्तियों को, अंधों को, और
जितने भी सारे बीमार व्यक्ति, उनको जब पूछा प्रभु यीशु मसीह के तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं, तो प्रभु यीशु मसीह हमें भी ऐसे ही पूछते कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे जीवन में करूं, इस प्रॉब्लम में, जब तुम तकलीफ में हो, संकटों में, ये प्रॉब्लम तुम्हारे सामने है, उसमें तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं। तो शायद उस घड़ी में आप बीमार हो, या उस घड़ी में आपकी नौकरी चली गई, या उस घड़ी में आप अपने पारिवारिक प्रॉब्लम से परेशान हो, या उस घड़ी में आप देख रहे हो आपके परिवार में अगर किसी को दुष्टात्मा या अंधकार की शक्तियां सता रही है, तो उस घड़ी में आप क्या मांगोगे? आप वही मांगोगे जो आपको चाहिए प्रभु से। अगर आपको छुटकारा चाहिए तो आप छुटकारा मांगोगे, अगर आपको चंगाई चाहिए तो आप चंगाई मांगोगे, अगर आपको एक अच्छी नौकरी की जरूरत है तो आप वो मांगोगे। सो हम जानना है, प्रभु यीशु मसीह हमें ये कह रहा है कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं, और वही प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए करेंगे। सो हमारा मांगना भी ऐसे हो कि परमेश्वर उस दशा में हम किस चीजों से जूझ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, उन चीजों के लिए प्रभु यीशु मसीह से मांगे। पिछले हफ्ते हमने पास्टर राज मसीह से यही सुना था कि हम पवित्र आत्मा के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें और उसके लिए यत्न करें कि वो हमारे जीवन में आए। और ये बहुत ही सच्ची बात है कि अगर इस जीवन में हम जीते हैं तो अगर सबसे पहले कोई चीज मांगो ना, मुझे ऐसे लगता है पर्सनली कि आप पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करो। वो पवित्र आत्मा जब आपके जीवन में आएगी तो आपके जीवन को बदल कर रख देगी। आपके हर एक मतलब उस समय आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचोगे, आप औरों के बारे में सोचोगे, और कैसे लोगों को उद्धार मिले, जैसे जो उद्धार आपके जीवन में आया है वो और लोगों तक कैसे पहुंचे, इसके बारे में आप सोचोगे। जब यीशु मसीह के 12 चेले, उन 12 चेलों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था यीशु मसीह के नाम के प्रचार के लिए, और उन्होंने ये तक नहीं सोचा, पतरस ने तो ये कहा यीशु मसीह को आपने सीधा लटकाया है, मुझे उल्टा लटका के मारो। सो इस हद तक उसके चेले तैयार थे प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने प्राणों को देने के लिए। सो ये उनकी बात हो गई। पवित्र आत्मा के लिए हमें प्रार्थना करना है सबसे पहले अपने जीवन में, जो आपको इस जीवन में जितने भी सारे आसपास में आपके प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं उसमें लड़ने के लिए आपको शक्ति और सामर्थ्य और बल देगा। और फिर जैसे कि अब आप क्या चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए करे, राइट? सो प्रभु यीशु मसीह का वचन यही कहता है हमें कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे खोला जाएगा। जब तुम मांगोगे, क्योंकि जो कोई तुम मांगते हो उसे मिलता है। तो आप जो मांगोगे प्रभु यीशु मसीह से आपको जरूर मिलेगा। तो मांगना बहुत जरूरी है और सही रीति से मांगना जरूरी है। तो प्रभु यीशु मसीह से हम यही प्रार्थना में रखें कि प्रभु हमें अपनी आत्मा से भर दो, ताकि इस जीवन में जो ये तकलीफ संकटें हैं उससे लड़ने के लिए हमें शक्ति और सामर्थ्य मिले। और प्रभु यीशु मसीह हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करने वाले खुदाबंद हैं। तो यही सुंदर वचनों के साथ जो प्रभु ने हमें सिखाई है, प्रभु से प्रेम करना सीखे, हर वक्त उन्हें धन्यवाद दे, हर वक्त उनके नाम की बढ़ाई करें, गीतों को गाकर या फिर जहां कहीं हम होते हैं धन्यवाद के बलि चढ़ाकर, क्योंकि परमेश्वर ने हमारी रचना इन्हीं बातों के लिए की है। कोई गीतों को अलग गीतों को गुनगुनाना या कोई और बातों के लिए नहीं, बट निरंतर उनकी स्तुति करे, हालेलुया के गीत गाए और प्रभु की स्तुति करते, इसलिए हमें बनाया है। और इसी वचन के साथ में आपको फिर एक बार ये वचन पढ़कर मैं यहाँ पर खत्म करना चाहती हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। तो परमेश्वर यही कहता है हमें कि क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है। सो हमें मांगना है प्रभु यीशु मसीह से हमारी हर एक जरूरतों के लिए, और प्रभु यीशु मसीह उन जरूरतों को पूरा कर कर हमारी हर एक तकलीफ और संकटों को दूर करने वाले खुदावंद है। वो हमेशा आपके संग है, कभी भी अपने आप को अकेला मत महसूस करिए। प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदावंद है। सो इसी वचनों के साथ मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ सुंदर वचनों के साथ मेरी अगुवाई करने के लिए, और प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के जरिए से आप सबों को आशीषित करें। प्रेज द लॉर्ड। खूबसूरत वचन आप लोग सुन रहे थे परमेश्वर के एग्जिस्टेंस के बारे में, कि
परमेश्वर है। इब्रानियों की पुस्तक के अंदर हम पढ़ते हैं, जो जैसे कि हमने काफी वचन को पढ़ा, इब्रानियों की 11 अध्याय के 6 वचन को यदि आप पढ़ोगे, यही लिखा है कि और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को वो प्रतिफल देता है। एक अच्छी कहानी मैंने और आपने सुनी, जिस तरह से जब तक हम परमेश्वर के पास जाएंगे नहीं, यदि परमेश्वर से हम मांगेंगे नहीं, तो फिर हमारे प्रार्थना का उत्तर हम पर आएगा कैसे हमारे पास? क्योंकि यदि हम विश्वास ही नहीं करेंगे और यदि यही चाहेंगे कि दूसरे और लोग हमारे लिए प्रार्थना करेंगे और तब परमेश्वर काम करेगा, और फिर बाद में हम सोचेंगे कि परमेश्वर है भी या नहीं, तो वचन तो बताता है हमें यह विश्वास करना होगा कि परमेश्वर है। आज की सभा को हम इसी विश्वास के साथ में समाप्त करेंगे और अपने पर्सनल व्यक्तिगत मनन में हम इस बात को सोचेंगे कि हमने कितना विश्वास किया कि परमेश्वर मेरे साथ में है, परमेश्वर मेरे आसपास में है, परमेश्वर मेरी सुनता है। और यदि सुनता है तो आप क्या मांगते हैं? क्या दुनियावी चीजों को मांगते हैं या आत्मिक चीजों को मांगते हैं? दुनियावी चीजें दुनिया में रह जाएगी, आत्मिक चीजें हमारे साथ में रहेगी। चाहे शरीर तो नाश हो जाएगा, परंतु आत्मा प्रबल है, वो नाश नहीं होगी। यही परमेश्वर के आगे एक अद्भुत शरीर लेकर खड़ी होंगी। तो हमारी इच्छा और हमारी तमन्ना यही रहे कि हम आत्मा में परिपूर्ण हो जाए। संसारिक बातें तो संसार के साथ ही नाश हो जाएगी, परंतु हम प्रभु के सामने खड़े होना चाहते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह आज के इस संदेश के द्वारा हम सबों को आशीषित करें। पास्टर कालीचरण जी हमारे साथ में है, वो एक प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। पास्टर कालीचरण जी प्रार्थना में हमारी अगुवाई कीजिए और फिर हम आज की सभा को यहाँ समाप्त करेंगे। हम प्रार्थना में जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, सिस्टर ने बहुत अच्छी बातें जो हम सबके पास पहुंचाए। इस सचमुच बाइबल जैसे कहता है कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा, और ऐसा स्पष्ट रीति से कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खुला जाएगा। वास्तविकता है कि हमारा परमेश्वर कितना महान है, जो अपने मांगने वाले को वो कभी भी निराश नहीं करता है, उदास नहीं करता है, चिंता में नहीं रहने देता है, और परमेश्वर अपने मांगने वाले को देता है। तो अगर आप विश्वास हैं, जैसे पास्टर जी ने बताया इब्रानियों उसका 11 और 1 पद के अनुसार, कि अगर विश्वास बिना हमें उसको प्रसन्न करना अनहोना है, यानी हम विश्वास करते हैं, विश्वास के साथ मांगते हैं, तो प्रभु हमें प्रतिफल देता है। तो आए हम प्रार्थना में चलेंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद करता हूँ पास्टर जी। बहन रज्जी के लिए हम प्रार्थना करेंगे, जो पंजाब से हैं और उनका जन्मदिन है आज, और हम उनके जन्मदिन के लिए प्रार्थना करेंगे। सिस्टर रज्जी के लिए प्रार्थना करेंगे हम। ब्रदर गोविंद के सिस्टर रज्जी सिस्टर रज्जी, हाँ, तो उनके जन्मदिन के लिए प्रार्थना करेंगे। ठीक प्रार्थना करेंगे। आइए अपने आंखों को बंद कर प्रार्थना करें। धन्यवाद करता हूँ मेरे जीवित और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, हम आपको हृदय से धन्यवाद करता हूँ जो अपने दासी के द्वारा पिता परमेश्वर खूबसूरत वचन को पिता परमेश्वर आप हम सब के पास पहुंचाया। प्रभु यीशु मसीह हम आपको धन्यवाद करते हैं, बड़े नम्रता दीनता के साथ प्रभु यीशु मसीह हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु यीशु मसीह, और पिता परमेश्वर उस वचन के लिए हम पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर आज होने दे पिता परमेश्वर, जितने लोगों ने पिता परमेश्वर जूम मीटिंग के द्वारा पिता परमेश्वर जो तेरे कलाम वचन को सुना है प्रभु यीशु मसीह, जितने लोगों ने पिता परमेश्वर तेरे वचन को सुना है प्रभु यीशु मसीह, कि सचमुच मांगो तो दिया जाएगा प्रभु यीशु मसीह। सचमुच पिता परमेश्वर इस वचन के अनुसार यहोशुआ पिता परमेश्वर, जितने तेरे बच्चे लोग तेरे पास आते हैं पिता परमेश्वर और मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह, उनको देना प्रभु यीशु मसीह, ताकि यहोशुआ पिता परमेश्वर किसी भी बात की पिता परमेश्वर वो चिंता में न रहे पिता परमेश्वर, और किसी भी बात में पिता परमेश्वर निराश न रहे, उदास न रहे, हताश न रहे प्रभु यीशु मसीह। जैसे ही पिता परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि पिता परमेश्वर सचमुच यीशु मसीह कहता है वो अंधा से
कि मैं तेरे लिए क्या करूं। पिता परमेश्वर सचमुच इन बातों को जब वो बताया, अपने मुंह को खोल के, जुबान को खोल कर पिता परमेश्वर, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह तेरे लोग पिता परमेश्वर तुझसे जब अपने जुबान को खोल कर पिता परमेश्वर तुझसे कहते हैं पिता परमेश्वर, तो उनकी पिता परमेश्वर गिड़गिड़ाहट, उनके रोने की और पिता परमेश्वर की पुकार को तू सुनता है प्रभु यीशु मसीह, और उनके जीवन में तू आशीष को पूरा करता है। यीशुआ हम आपको धन्यवाद करते, जितने लोगों ने वचन को सुना है उसके अनुसार अपने आप को चलाने के लिए पिता परमेश्वर तैयार रखे प्रभु यीशु मसीह, ताकि तेरी ओर से उनके जीवन में, उनके घरों में, उनके नौकरी में, उनके बिजनेस में और उनके घर के हर एक पिता परमेश्वर और जरूरत पूरा होने पाए और तेरा प्रतिफल उनके घरों में पूरी होने पाए। यीशुआ हम आपको धन्यवाद करते हैं। सिस्टर के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, उनको भी आशीष करना, उनको बुद्धि और ज्ञान देना, समय देना, अपनी आत्मा के द्वारा भरपूरी से और इस्तेमाल करना। यीशु हम आपको धन्यवाद करते, खासतौर से पिता परमेश्वर जो पंजाब के अंदर तो सिस्टर रज्जी है पिता परमेश्वर, जो उनका आज पिता परमेश्वर सालगिरह है पिता परमेश्वर, आज होने दे पिता परमेश्वर के सचमुच पिता परमेश्वर, आज तक पिता परमेश्वर पिछले दिनों से अब तक तुमने उनको सहायता किया, मदद किया और सुरक्षित रखा है। यहोशुआ पिता परमेश्वर आज होने दे पिता परमेश्वर, उनके जीवन में आशीषों को उंडेला है प्रभु यीशु मसीह, और पिता परमेश्वर उनको सुरक्षित आज तक रखा है। यहोशुआ हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज मैं विनती करता हूँ प्रभु यीशु मसीह कि आज से पिता परमेश्वर वो नए तरीके से पिता परमेश्वर अपने जीवन को स्वस्थ रहते हुए पिता परमेश्वर आगे बढ़ने के लिए उनकी सहायता करना और स्वस्थ रखना, भला चंगा रखना, उनको बुद्धि और ज्ञान देना, समय देना और पिता परमेश्वर दिन प्रतिदिन पिता परमेश्वर उनको बढ़ने की सहायता करना। यहोशुआ हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरा वचन कहता है कि सचमुच मनुष्य के अनुग्रह में और परमेश्वर के अनुग्रह में तू बढ़ता चला जाए। प्रभु यीशु मसीह वो बहन को दिन प्रतिदिन बढ़ने के लिए सहायता करना, उनको स्वस्थ रहने के लिए सहायता करना, करना। यीशु हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आने वाले दिनों में तेरे सारे उपकारों को फिर से वो याद करें प्रभु यीशु मसीह। यीशु हम आपको धन्यवाद करते हैं। उस बहन के लिए धन्यवाद करता हूँ कि आज तक आपने सुरक्षित रखा है। यीशु हम आपको धन्यवाद करते हैं, उनके पूरे घर परिवार को आशीष करना। यीशु मसीह हम आपको धन्यवाद करते हैं, विश्वास करता हूँ इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आमीन आमीन आमीन। स्वर्ग मर्त्य पाताल के खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीष और शांति, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सबों के संग बनी रहे। आमीन 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 आमीन। तो सिस्टर रज्जी, आपको जन्मदिन की बधाई हो। पूरी कलीसिया की तरफ से, सभी परिवार की तरफ से हम आपको जन्मदिन की बधाई देते हैं। प्रभु आपके संग रहे और प्रभु में आप आशीषित रहे। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर विक्की और आपके पूरे परिवार को जय मसीह की। जय मसीह की। जय। हाँ सिस्टर रज्जी है या हाँ ओके। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, कभी का गीत गाएं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Raji. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. May God happy birthday to you. Happy birthday, sister. Praise the Lord. जन्मदिन की बधाई हो आपको। आमीन।